ताइवान की उम्मीदों के ऊपर पानी कैसे फिरने वाला है, भारत का इसमें क्या रोल होगा, उसके बाद टाटा कंपनी के क्लोथिंग ब्रांड्स ज़ूडियो को फलस्तीन के कारण क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके साथ ही टर्की को भारत ने इस बार कौन सी वार्निंग दी है और दुनिया के 10 देशों के लीडर्स भारत क्यों आने वाले हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की ट्रकिंग इंडस्ट्री के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आज ये डेट 8 जून और आज के बाद से भारत में जितने भी मीडियम एंड हैवी ट्रक्स की सेल होगी सबके अंदर एसी कैबिन्स लगे होंगे। ड्राइवर कंफर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एसी कैबिन्स को मैंडेटरी कर दिया था। 8 जून से मीडियम और हैवी कैटेगरी के ट्रक्स और 1 अक्टूबर 2025 के बाद से सभी तरह के ट्रक्स के अंदर एसी कैबिन्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस रूल को फॉलो करने के लिए सभी ट्रक कंपनीज को 1.5 साल का समय दिया गया था और इस बीच सभी कंपनीज ने नए एसी कैबिन वाले मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि कीमत भी कंपनीज बायर से ही वसूल कर रही है। एसी यूनिट लगाने के ऊपर ट्रक्स की कीमत 1 से 1.5% तक बढ़ा दी गई है। ड्राइवर्स का कहना है कि एसी कैबिन के कारण उनकी गाड़ी की माइलेज 5 से 10% तक कम हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि भारत के ट्रक ड्राइवर्स की कंडीशन और स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही जरूरी फैसला था। इससे रोड सेफ्टी भी प्रमोट होगी और ड्राइवर्स गर्मियों में रोड के ऊपर ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे और एक्सीडेंट्स कम होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टाटा कंपनी और टाटा कंपनी के सब क्लोथिंग ब्रांड्स ज़ूडियो और वेस्ट साइड को लेकर। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए जो केरला से आ रही हैं। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SIO केरला नाम के संगठन से। न्यूज आ रही है कि केरला में ये लोग अब फलस्तीन के हक में आवाज उठाते हुए ज़ूडियो और वेस्ट साइड को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केरला की स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन के झंडे, पोस्टर्स और बैनर लेकर ज़ूडियो के शोरूम्स के बाहर जाकर इनको बंद करने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी लोगों से अपील की है कि ज़ूडियो और वेस्ट साइड इन दोनों ही कंपनीज के क्लोथ्स को यानी इन दोनों कंपनी के कपड़ों को बॉयकॉट किया जाए। ये दोनों क्लोथिंग ब्रांड्स टाटा के हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं एंड इनके इजराइल के साथ लिंक्स है। बैनर के ऊपर मैसेज लिखा गया है कि ज़ूडियो के कपड़ों के ऊपर फलस्तीन के लोगों का खून है, इसलिए यहाँ के कपड़े ना लें। इवन मिसाइल्स के ऊपर टाटा कंपनी का लोगो लगाकर ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मानो टाटा कंपनी की मिसाइल्स ही इजराइल आज की डेट में गाजा के लोगों के ऊपर फायर कर रहा हो। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि टाटा के इजराइल एरोस्पेस और कई सारी इजरायली डिफेंस कंपनीज के साथ टाई अप है। टाटा कंपनी अपने आर्मर्ड व्हीकल्स इजराइल को सप्लाई करती है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ टाटा के काफी डीप कनेक्शंस हैं, इसलिए वो टाटा के क्लोथिंग ब्रांड्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली टाटा भी फलस्तीन और गाजा के लोगों की हत्या में मदद कर रही है। हालांकि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोटेस्ट केवल केरला तक ही सीमित रहा है। टाटास के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए केरला की जो बीजेपी विंग है उनके मिनिस्टर्स और बीजेपी सपोर्टर्स ज़ूडियो और वेस्ट साइड जाकर वहां पर शॉपिंग भी कर रहे हैं और पिक्चर्स अपलोड करके स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को भी टैग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ताइवान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ताइवान की गवर्नमेंट ने भारत को कांटेक्ट करके हमसे मदद मांगी है। मदद भी ऐसी है कि भारत पूरी नहीं कर सकता है। रिसेंटली पहलगाम हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम काफी असरदार साबित हुए थे। खासकर जो भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है वो टर्की और चाइना के ड्रोन्स और लॉइटिंग म्यूनिशंस के खिलाफ काफी असरदार साबित हुआ था। इसको DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है और खास बात यह है कि D4 एंटी ड्रोन सिस्टम में सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों का ही ऑप्शन है, यानी कि एनिमी के ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जैम करने के बाद GPS स्पूफिंग करने में भी सक्षम है और इसमें लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी लगे हैं जो लेजर बीम की मदद से एनिमी के ड्रोन्स को गिरा सकते हैं। अब होता क्या है कि हथियार तो कई सारे देश बना लेते हैं, लेकिन उनका असली टेस्ट वॉर के दौरान बैटलफील्ड के ऊपर ही होता है एंड इस D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया ने देख ली हैं। इसलिए अब ताइवान ने भारत के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम में इंटरेस्ट शो किया है। DRDO ऑफिशियल ने बताया है कि ताइवान ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि हम उनके साथ डिफेंस डील साइन कर लें और ये डेवलप्ड, डिजाइन एंड पूरी तरह से मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम ताइवान को बेचें। ताइवान D4 एंटी ड्रोन सिस्टम भारत से परचेज करना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि चाहते तो कई सारे देश काफी कुछ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार ताइवान के साथ डिफेंस डील कभी साइन नहीं करेगी। भारत आज भी वन चाइना पॉलिसी का फॉलोअर है। दो कंट्रीज के बीच डिफेंस टाइज का जो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड होता है वो होता है एक दूसरे देश में सबसे पहले मिलिट्री अटैचेस या फिर डिफेंस अटैचेस को तैनात करना। भारत ने ताइवान के साथ आज तक वो तक नहीं किया है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि हम ऑफ द टेबल जाकर कंप्लीटली अनऑफिशियल मैनर में
ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की वर्किंग के बारे में बता सकते हैं, या फिर उनको भी ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो भी कल को चाइनीज ड्रोन्स और चाइनीज मुनीशंस को मार गिराने में सक्सेसफुल हो जाएं। अब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ताइवान भी सेमीकंडक्टर से लेकर डेटा सेंटर्स और कई सारे क्रिटिकल सेक्टर्स में भारत की मदद कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सपना देख रहे हैं कि भारत और ताइवान के बीच एक डिफेंस डील साइन होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिक्स समिट को लेकर। इस साल का ब्रिक्स समिट होना है ब्राजील में, और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अगले हफ्ते 6 से 7 जुलाई को ब्राजील ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समेत चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सभी 10 ब्रिक्स देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर शामिल होंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट ईयर का 2026 ब्रिक्स समिट होगा वो भारत में होगा। अगले साल भारत ब्रिक्स को होस्ट करेगा क्योंकि ब्राजील के बाद ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास आने वाली है। नेक्स्ट ईयर 10 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत में एक साथ प्रेजेंट होंगे। लास्ट ईयर ब्रिक्स में 5 नए देशों को ऐड किया गया है, जिसके बाद अब टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। इसलिए भारत को दोबारा ब्रिक्स समिट को होस्ट करने का मौका 8 से 9 सालों के बाद मिलेगा। ऐसे में अगले साल का 2026 ब्रिक्स समिट भारत के लिए काफी खास होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। दरअसल भारत सरकार टर्की को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। सेल्बी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के बाद और इंडिगो की टर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयर पार्टनरशिप को खत्म करने के बाद अब भारत सरकार ने भारत के अंदर ऑपरेट कर रही टर्किश एयरलाइन कंपनी को डायरेक्ट वार्निंग इशू कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जारी किया है। अब मसला ये है कि टर्की की नेशनल फ्लैग कैरियर टर्किश एयरलाइन कंपनी है, और ये भारत में सालाना हजारों की संख्या में पैसेंजर और कार्गो दोनों तरह की फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। पहलगाम हमले के बाद हम टर्की के साथ अपने रिलेशंस को रिव्यू कर रहे हैं। इसी के चलते भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने टर्किश एयरलाइन की सेफ्टी ओवरसाइट और रैंप इंस्पेक्शन करने का फैसला किया था, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। भारत ने इंस्पेक्शन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के आर्टिकल 16 के तहत की थी, जो कि इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग वैलिड है। देश के सबसे बड़े 4 एयरपोर्ट्स को चुना गया, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। इन चारों एयरपोर्ट्स के ऊपर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी एक टीम को भेजा, जिन्होंने टर्किश एयरलाइन के प्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स की प्रॉपर इंस्पेक्शन करके ये इन्वेस्टिगेट किया कि क्या टर्किश एयरलाइंस के प्लेन भारत में सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। ये इंस्पेक्शन चली थी 29 मई से लेकर 2 जून तक, यानी कि 5 दिन तक टर्किश एयरलाइन के प्लेन्स के ऊपर लगातार छापेमारी चलती रही। इसके बाद जो DGCA के ऑफिसर्स ने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें पता चला है कि टर्किश एयरलाइंस कई सारी गलतियां कर रही थी। DGCA ने बताया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर टर्किश एयरलाइन के मार्शलर के पास प्रॉपर ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स और वैलिड कार्ड भी नहीं था। इसके बाद जब टर्किश एयरलाइन का प्लेन लैंड हुआ था, तो उस समय ग्राउंड के ऊपर कंपनी का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था, और अराइवल प्रोसीजर एक टेक्नीशियन ने कंडक्ट किया था। उसके बाद कार्गो फ्लाइट्स के डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स में भी काफी सारी कमियां थी। टर्किश एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी नहीं था। लैडर्स, स्टेप लैडर्स, ट्रॉलीज और ग्राउंड पावर यूनिट्स की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग भी इंश्योर नहीं की गई थी। DGCA ने कहा है कि वो फॉरेन ऑपरेटर्स को भारत के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी के साथ फुल कॉम्प्लाइंस चाहते हैं, इसलिए टर्किश एयरलाइन इन सारी कमियों को जल्दी से दूर करने के लिए काम करे, और फ्यूचर में DGCA दोबारा से इंस्पेक्शंस कंडक्ट करेगा। यानी कि टर्किश एयरलाइन को फर्स्ट वार्निंग दे दी गई है। अगर अगले इंस्पेक्शन में भी ऐसी कमियां हुई तो बड़ा एक्शन हो सकता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि इन सब मिस्टेक्स के ऊपर ही टर्किश एयरलाइन का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर दिया जाता है। इसका आंसर है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उससे भी बड़ा मसला है ये कंपनीज भारत की कोर्ट्स में जाकर सरकार के फैसले को पलट देती हैं या फिर चैलेंज करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कायदे से चलते हुए टर्किश एयरलाइन को पहले वार्निंग दे रही है, दोबारा इंस्पेक्शन होगी, और उसके बाद क्या होता है वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हम उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, जो भारत ने सस्पेंड कर दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने चेनाब रिवर के 15 से 20 मिलियन एकड़ फीट पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च कर दी है। प्री फिजिबिलिटी स्टडी में पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे इस पानी को बाकी स्टेट्स में डाइवर्ट करना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। इस स्टडी में पूरा प्लान तैयार करके सरकार को बताया जाएगा कि कितने पानी को डाइवर्ट करना पॉसिबल है, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, एंड अगर ऐसा होता है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सब कुछ इस रिपोर्ट को तैयार करके सरकार को बताया जाएगा, और उसके बाद जमीन के ऊपर काम स्टार्ट होगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट करते हुए अभी तक 4 लेटर्स भेज दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर।
जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी भारत को कॉपी करते हुए बिलावल भुट्टो की लीडरशिप में एक डेलीगेशन अमेरिका भेजा है। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ये डेलीगेशन अमेरिका में जाकर डिफेंस डील के लिए लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये रिक्वेस्ट रखी है कि एडवांस्ड अमेरिकन वेपनरी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए काफी जरूरी हो गई है, क्योंकि भारत के पास काफी एडवांस्ड वेपन्स आ गए हैं। अमेरिका एटलीस्ट पाकिस्तान को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर ले, ताकि पाकिस्तान अपने आप को भारत के एग्रेशन और भारत के हमलों से बचा सके। उसके बाद वो कहते हैं कि भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और वही हम आपसे खरीदना चाहते हैं, आप हमें भी वो टेक्नोलॉजी दें। ये कहना है पाकिस्तान का अमेरिका को। वैसे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में बिहेव कर रहे हैं, कल को क्या पता अमेरिका पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर ले। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।